देव प्राइवेट आईटी तारनगर चूरू के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश पुनिया आपको डीजल इंजेक्शन प्रणालियों के बारे में बताऊंगा। जैसा आपको पता है कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रेविटी सिस्टम जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण प्रणाली, और दूसरा होता है फोर्स फील्ड जिसमें क्या है पंप का उपयोग किया जाता है, जो कि डीजल टैंक से डीजल को खींचकर सीधा का सीधा सिस्टम में आगे भेजता रहता है। तो वो तो अलग हो गया, परंतु डीजल इंजेक्शन यानी डीजल का छिड़काव दहन कक्ष में करने वाली प्रणाली, ये अलग अलग प्रकार की है। आज का युग है, आधुनिक युग है। जैसे आपने सुना होगा CIDI इंजन, फला इंजन, ढिकला इंजन, इस टाइप से। तो प्रदूषण को कम करने के लिहाज से आजकल बहुत ही ज्यादा मॉडर्न इंजन आने लग गए हैं, और उनमें सारी तकनीक ही इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक आने लग गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीजल का जो छिड़काव दहन कक्ष में किया जाता है, उसी छिड़काव के ऊपर ही किसी इंजन की कार्य क्षमता और उसकी दक्षता निर्भर करती है। जैसे अगर अच्छे से इंजेक्टर डीजल का छिड़काव करेगा तो वो अच्छे जलेगा, अगर वो बूंदों के रूप में गिराएगा तो वो जलेगा नहीं, तो उससे क्या प्रदूषण होगा और इंजन भी कार्य क्षमता या दक्षता कम होगी। तो यानी डीजल, दूसरी बात, कम रेस है, स्पीड कम है इंजन की, और उसमें डीजल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो भी एक हानिकारक है। तो यानी नपा तुला डीजल गाड़ी की गति के हिसाब से सिलेंडर के दहन कक्ष में छिड़काव कराने के लिए विभिन्न प्रकार की सिस्टम रखे गए हैं जो आप देख रहे हैं। तो आप यहां देखेंगे कि डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर के द्वारा जो डीजल का छिड़काव दहन कक्ष में किया जाता है, उसके लिए कितने तरीके से डीजल को दहन कक्ष में छिड़काव किया जाता है और कैसे कैसे उस डीजल को नियंत्रित किया जाता है, वो प्रणाली मैं आपको बता रहा हूं। तो डीजल की इंजेक्शन की बेसिकली, इंजेक्शन का मतलब यह है छिड़काव करना, धुएं के रूप में इंजेक्टर द्वारा डीजल का दहन कक्ष में छिड़काव करना, उसको इंजेक्शन कहते हैं या उसको अंतक्षेपण भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो यानी दहन कक्ष के अंदर इंजेक्टरों के द्वारा डीजल का कैसे नियंत्रण किया जाता है जिससे कि इंजन अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके, अच्छे से कार्य क्षमता या दक्षता दे सके। तो उसके लिए दो प्रणालियां, मुख्य रूप से दो प्रणाली है। पहली प्रणाली है यांत्रिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली। यांत्रिक को आपको पता है इंग्लिश में मैकेनिकल बोलते हैं। यांत्रिक में यह हुआ कि इस प्रणाली के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक आइटम या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट शामिल नहीं है। इसमें सारा का सारा जो नियंत्रण है वो सारा का सारा कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और पंपों के द्वारा ही है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक भाग है वो शामिल नहीं होता है यांत्रिक में, ठीक है। तो उसमें वायु, इस यांत्रिक प्रणाली को फिर दो भागों में बांटा गया है, यानी यांत्रिक प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। वायु इंजेक्शन प्रणाली ये आजकल यूज में नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये आजकल यूज में नहीं है। दूसरी है इसी का भाग ठोस इंजेक्शन प्रणाली। ठोस इंजेक्शन प्रणाली मतलब वो प्रणाली जिसमें सीधा का सीधा किसी भी प्रकार के पंप के द्वारा ही डीजल का दाब इंजेक्टर में देना और इंजेक्टर द्वारा उसका छिड़काव करना, उसको ठोस इंजेक्शन प्रणाली कहते हैं। यानी इसमें कोई नियंत्रण नहीं है, कितनी डीजल का नियंत्रण कुछ नहीं है, सीधा का सीधा किसी न किसी प्रकार के पंप के द्वारा डीजल का दाब इंजेक्टर में भेजना और इंजेक्टर उस दाब के ऊपर ब्रेकिंग प्रेशर के हिसाब से उस डीजल का छिड़काव दहन कक्ष में करेगा। तो ठोस इंजेक्शन प्रणाली है वो फिर तीन प्रकार की हो जाती है। कॉमन रेल इंजेक्टर प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूटर ईंधन इंजेक्टर प्रणाली, इंजेक्शन प्रणाली, इंडिविजुअल या अलग अलग या व्यक्तिगत। या इंडिविजुअल का मतलब यह है कि हर एक सिलेंडर के लिए अलग अलग इंजेक्टर और अलग अलग ही पंपों का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल यानी अलग अलग या व्यक्तिगत ईंधन इंजेक्टर पंप प्रणाली। तो अभी आप यहां देखें कॉमन रेल। कॉमन रेल ये जो जितनी प्रणालियां मैं आपको बता रहा हूं उनको मैं अगले चैप्टर में आपको इनके डायग्राम के साथ समझाऊंगा। कॉमन रेल इंजेक्टर प्रणाली, ये प्रणाली क्या है, इसमें एक उच्च दाब पंप का प्रयोग किया जाता है। वो पंप कॉमन रेल बोले तो जैसे आप यहां देखेंगे
इस डायग्राम में। तो इसमें क्या है, आपको मैंने बताया ना, इंडिविजुअल, अलग अलग व्यक्तिगत ईंधन इंजेक्टर पंप। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 डीजल की हाई प्रेशर लाइनें दिखाई है, जो कि डिलीवरी वाल्व से फिर 6 सिलेंडर इंजन के 6 इंजेक्टरों में अलग अलग रूप से जाती है, तो इसको इंडिविजुअल बोलते हैं। तो ये क्या है, इंडिविजुअल प्रणाली है। तो इसमें क्या हुआ, फिल्टरों से फिल्टर साफ होकर सारा का सारा FIP की मुख्य गैलरी में डीजल भरा रहता है, परंतु उस डीजल को फिर अगेन दाब सहित कौन भेजता है, इस पंप के अंदर प्लंजर और बैरल होते हैं, उसमें दाब को दबाया जाता है और वो दाब सीधा सीधा इंजेक्टर के ऊपर पड़ता है, जिससे ये दहन कक्ष में छिड़काव करता है। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल प्रणाली है। तो लेकिन यहां पर कॉमन रेल में क्या होगा, कॉमन रेल में ये फ्यूल इंजेक्शन पंप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप नहीं होगा। इसके लिए क्या है, एक पाइप नुमा ट्यूब होती है। इसके लिए क्या होता है, एक पाइप नुमा ट्यूब होती है, और उस ट्यूब में क्या है, जो उच्च दाब पंप है वो हमेशा डीजल को दाब के साथ भर के रखता है। उसके बाद में जो इंजेक्टर है, वो इंजेक्टर केम शाफ्ट के द्वारा पुश रोड की मदद से इंजेक्टर को संचालित करता है या ऑपरेट करता है। तो केम जितना कम ज्यादा ऑपरेट होगा, उसी हिसाब के डीजल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर ईंधन इंजेक्टर प्रणाली। डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, ये है डिस्ट्रीब्यूटर, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पंप। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप की तरह ही है, परंतु डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे FIP में क्या था, पाइपें ऊपर की तरफ थी, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 पाइपें आपको नजर आ रही है। ये चारों पाइपें 4 सिलेंडर इंजन है इसका मतलब, तो 4 सिलेंडर इंजन के लिए 4 पाइपें होगी। इसके अंदर डीजल आएगा, अंदर डीजल हाई उच्च दाब पंप के द्वारा डीजल इसके अंदर भरा रहता है। इसके अंदर एक रोटर है, इंजन घूमेगा तो उसके साथ वो रोटर घूमेगा, और एक एक करके फायरिंग क्रम के मुताबिक डीजल की आपूर्ति इंजेक्टर को करता रहता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर ईंधन इंजेक्टर प्रणाली कहते हैं। इंडिविजुअल ईंधन इंजेक्शन प्रणाली, इसके अंदर फ्यूल फीड पंप के द्वारा, जैसा मैंने चित्र में आपको दिखाया था डायग्राम में, और एक FIP का इस्तेमाल किया जाता है। FIP उच्च दाब के साथ डीजल को इंजेक्टर में देता है, और फिर इंजेक्टर वो दहन कक्ष में छिड़काव करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो यांत्रिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक आइटम नहीं लगा होता है। सीधा का सीधा यांत्रिक तरीके से डीजल किसी न किसी पंप के जरिए, चाहे उच्च दाब पंप हो चाहे निम्न दाब पंप हो, उनके जरिए सीधा का सीधा इंजेक्टर को दिया जाता है, और इंजेक्टर अपने ब्रेकिंग पीछे का जैसा प्रेशर आता है, उस प्रेशर के हिसाब से ब्रेकिंग प्रेशर से वो डीजल का छिड़काव करते रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यांत्रिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली में कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट शामिल नहीं होता है। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह हो गया, कहीं ना कहीं डीजल का जो छिड़काव है उसको इलेक्ट्रॉनिकली नियंत्रित किया गया है। आजकल की जो नई तकनीक है उसमें सारा का सारा फ्यूल सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित है। इसको फिर 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, पहला है बहु पॉइंट यानी मल्टी पॉइंट ईंधन इंजेक्शन प्रणाली, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डीजल इंजेक्शन नियंत्रण प्रणाली। तो आप यहां देखिए बहु पॉइंट में क्या है, मुख्यतः बहु पॉइंट का मतलब यह है कि हवा और ईंधन का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण बनाकर दहन कक्ष में भेजना, इसको बहु पॉइंट ईंधन इंजेक्शन प्रणाली कहते हैं। सीधी बात, जैसे पोर्ट इंजेक्शन प्रणाली, पोर्ट मतलब छेद, यानी इसमें इंजेक्टर, इस प्रणाली में इंजेक्टर है वो एकदम इनलेट पोर्ट, जहां से हवा सिलेंडर में दाखिल होती है, उस इनलेट पोर्ट के समीप इनलेट मैनिफोल्ड में ही फिट रहता है इंजेक्टर। तो वो हवा के साथ में डीजल का छिड़काव करेगा और वो मिश्रण दहन कक्ष में जाएगा। थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन, थ्रोटल किसको बोलते हैं? थ्रोटल एक वाल्व होता है जो हवा को
हवा का नियंत्रित करना है, यानी कितनी हवा को सिलेंडर बोर में जाने देना है। तो वो थ्रोटल वाल्व है, वो क्या है, एक्सीलरेटर पेडल के साथ में कनेक्ट रहता है। जो हम रेस देंगे वो थ्रोटल वाल्व ज्यादा खुलेगा तो हवा की मात्रा वो सिलेंडर में ज्यादा जाएगी, कम रेस देंगे तो हवा की मात्रा कम जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम हवा के साथ में इस थ्रोटल के साथ इंजेक्टर का नजदीक में इंजेक्टर फिट रहता है। जितना थ्रोटल खुलेगा उतनी ज्यादा हवा जाएगी। तो उस हवा के साथ में ईंधन का मिश्रण सिलेंडर में दाखिल करवाना। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक डीजल इंजेक्शन नियंत्रण प्रणाली। ये बहुत खास है। वैसे तो ये खास है, सबसे ज्यादा आपको ये इंडिविजुअल वाली है जिसमें FIP पर होता है, ये सबसे ज्यादा चलते हैं। और आजकल दूसरा रूप सबसे ज्यादा चलने का है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डीजल इंजेक्शन नियंत्रण प्रणाली। आपने सुना होगा कि आजकल की सारी कार हैं, जितनी भी गाड़ियां, लाइट व्हीकल हैं, हल्के वाहन हैं, उन सब में CRDI ईंधन आ रहा है। CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कॉमन रेल का तात्पर्य यहां पर यह है कि एक ट्यूब होती है जिसका कनेक्शन जितने सिलेंडर ईंधन है उतने के साथ लगा रहता है। उसमें से कनेक्शन सारे इंजेक्टरों के साथ लगे रहते हैं। मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा बाद में। तो कॉमन रेल में क्या होता है, एक उच्च दाब पंप के द्वारा डीजल टैंक से डीजल सीधा का सीधा उस ट्यूब में भरा रहता है। वो ट्यूब में जैसे इस प्रकार से भरा रहता है, एक कॉमन ट्यूब है, उस कॉमन ट्यूब में भरा रहेगा। इसमें यहां से उच्च दाब पंप के द्वारा डीजल आया और जैसे जितने भी सिलेंडर हैं उन सिलेंडरों के लिए उच्च दाब पाइपें सीधी सीधी इंजेक्टर के साथ लगी रहती हैं। अब उच्च दाब पंप है वो डीजल का दाब परमानेंट इस ट्यूब के अंदर, जिसको रेल बोला गया है या आप ट्यूब भी कह सकते हैं, तो इसके अंदर परमानेंट डीजल का दाब एक निश्चित मात्रा लगभग 300 किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से, इस हिसाब से अलग अलग है, वो बना रहता है। इस कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन में सारा का सारा नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक पर निर्भर मतलब ये हुआ कि वायुमंडलीय ताप क्या है हवा का, इनलेट मैनिफोल्ड में ताप क्या है, पानी का ताप क्या है, ऑयल का ताप क्या है, दहन कक्ष में कितना तापमान है, वो सारा का सारा जितना तापमान है वो एक कॉमन कंप्यूटराइज सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल भी बोलते हैं। वो एक कंप्यूटर है मिनी, उस कंप्यूटर में ये सारी के सारी सिग्नल सूचना आती रहती है कि कितना वायुमंडल की हवा का ताप है, कितना इनलेट मैनिफोल्ड की हवा का ताप है, डीजल का तापमान कितना है, दहन कक्ष का तापमान कितना है, पानी का तापमान कितना है। ये सारे के सारे इनपुट इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में आती रहती है। और वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इस सारी चीज को प्रोसेस करती है, समझती है और उसको लास्ट में निष्कर्ष निकालती है कि भाई ये तापमान इन चीजों के इतनी रेस है, तो इस रेस के ऊपर इस इंजेक्टरों को कितना डीजल, कितनी मात्रा में डीजल का छिड़काव दहन कक्ष में करना चाहिए। तो वो सारा का सारा नियंत्रण इस कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इसके लिए बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देते हैं और सिग्नल के हिसाब से वो प्रोसेस करती है। प्रोसेस के बाद में निष्कर्ष निकालती है। निष्कर्ष के बाद में ही एक नपी तुली मात्रा में ही डीजल का छिड़काव इंजेक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए इंजेक्टर के ऊपर एक सोलोनाइट लगा होता है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होकर इंजेक्टर को ऑपरेट करता है। दूसरा हाइड्रोलिक एक्चुएटेड। हाइड्रोलिक एक्चुएटेड का मतलब यह कि यहां पर इंजेक्टर है वो हाइड्रोलिक यानी तरल के दाब से एक्चुएट होता है, यानी ऑपरेट होता है, संचालित होता है। परंतु जो नियंत्रण है डीजल का वो भी सारा CRDI इंजन की तरह ही इसमें है, लेकिन जो इंजेक्टर है वो ऑपरेट किससे होता है, हाइड्रोलिक के दाब से होता है। तो अब यह आपने इतनी प्रणालियां देखी, इन प्रणालियों का तात्पर्य यह है कि मुख्य काम प्रदूषण को कम से कम पैदा होने दे इंजन। इस हिसाब से डीजल की मात्रा को नियंत्रित किया गया ताकि प्रदूषण भी कम हो और अच्छी इंजन परफॉर्मेंस दे सके। तो ये सारा का सारा जितने भी आपको मैंने एक लाइन डायग्राम बना के बताया, ये सब आपको मैं चित्र में भी पढ़ाऊंगा।